आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कई बड़े बड़े दांवपेच खेल रही है। 26 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर चुनौती दे दी है मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इसी दौरान देखा जाए तो टिकट बंटवारे पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बात करेंगे एक बार फिर से यादव कुनबे की छोटी बहू बीजेपी महिला नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अपर्णा बिष्ट यादव एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में अपर्णा बिष्ट यादव समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने जिस तरह से फैसला लिया था विधानसभा चुनाव में, तब यहां पर दावे किए गए कि अपर्णा बिष्ट यादव को कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला। अब देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव में अपर्णा बिष्ट यादव को आगे किया जा सकता है, बीजेपी का चेहरा बनाया जा सकता है अपर्णा बिष्ट यादव को। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि समाजवादी पार्टी को क्या वाकई में वह चुनौती देती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। कयासों का दौर बार बार तेज होता हुआ नजर आया है कि कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव अपने ही परिवार समाजवादी पार्टी को चुनौती देती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी के संगठन नेताओं से बीते सोमवार के दिन अपर्णा बिष्ट यादव ने मुलाकात की। 40 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा हुई है और ऐसे में यहां पर कयासों का दौर यही जारी है कि बीजेपी इस बार उन्हें टिकट दे सकती है। जी हां, जानकारी दे दें कि अपर्णा बिष्ट यादव दिल्ली पहुंची। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर वह पहुंची और संगठन के नेताओं से मुलाकात की। कयासों का दौर यही जारी है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष व महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की। ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर अब कयास जारी है कि कहीं ना कहीं वह अब चुनाव लड़ सकती हैं। दोनों नेताओं से अलग अलग बंद कमरे में बात हुई। बीएल संतोष से 25 मिनट तो सुनील बंसल से 15 मिनट तक चुनाव को लेकर चर्चा हुई। 40 मिनट बाद जब वह बीजेपी दफ्तर से बाहर निकली तो वह काफी खुश नजर आई और इस दौरान उन्होंने कहा कि वह चुनाव तो लड़ेंगी लेकिन अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। अपर्णा बिष्ट यादव का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगी हैं कि बीजेपी इस बार यूपी से लोकसभा चुनाव का उन्हें टिकट दे सकती हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। मालूम हो कि 2022 में अपर्णा बिष्ट यादव शामिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी में। अब देखा जाए तो उन्हें लेकर कयासों का दौर जारी है। आपको जानकारी दे दें कि मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव, तो वहीं यादव कुनबे के तमाम सदस्यों को लेकर भी तमाम अहम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर अगर बात की जाए तो अपर्णा लखनऊ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया और इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि अपर्णा बिष्ट यादव को मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, इटावा या फिर बदायूं लोकसभा सीट से क्या वाकई में आगे किया जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि यहां पर देखा जाए इन लोकसभा सीटों को लेकर अहम दावे किए जा रहे हैं। देखना यही होगा कि 80 लोकसभा सीटों में से अपर्णा बिष्ट यादव को आखिरकार कहां से मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया से अलविदा कहकर चले गए तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए और यहां पर उनकी बड़ी बहू ने चुनावी कमान को संभाला। डिंपल यादव सांसद बनी। अब यहां पर क्या वाकई में मैनपुरी से उन्हें आगे किया जाएगा या फिर नहीं? क्या वाकई में अपर्णा बिष्ट यादव अपनी रणनीतियों पर खरा उतरेंगी कि परिवार के किसी भी सदस्य के साथ वह खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी? देखना होगा कि पार्टी हाईकमान आखिरकार अपर्णा बिष्ट यादव को किस लोकसभा सीट से मैदान में उतारते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।